कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का षष्ठा पाठा क्रियाकारक कुतूहलम लेकर। इसका एक अंक हो चुका है। आज आपका भाग 2 है। पहले के अंक में आपका विभक्ति परिचय, तो इसमें ये 7 श्लोक आपके विभक्ति वाले हो चुके हैं। आज आपका दूसरा भाग लकार परिचय है, तो लकार परिचय में भी आपके 5 श्लोक दिए गए हैं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें 5 लकार हैं। वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 5 लकार हैं। तो इन पांचों का 5 श्लोकों में बड़ी सुंदरता से बहुत अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया गया है। तो क्रिया तो आप जानते हैं, क्रिया का अर्थ होता है करना। लकार यानी समय काल और क्रिया यानी करना। तो क्रिया जो है, क्रिया और लकार का प्रयोग एक संस्कृत व्याकरण में नियम के अंतर्गत ही किया जाता है। और इसमें आपको लकार की पहचान बताई गई है। ये व्याकरण का विषय है, इसे यहाँ पर बताना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब इसमें 5 श्लोकों में 5 लकार आपके जो भी कोर्स में दिए गए हैं उनका प्रयोग है। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं और उसमें किस लकार का प्रयोग हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं। तो पहला है पापान निवारयति योजते हिताय गुहम गुहति गुणान प्रकटी करोत। यानी पापान निवारयति, पापों को दूर करता है। योजते हिताय, योजना करता है किसकी? हिताय की। हिताय यानी हित, कल्याणकारी। कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, यानी कल्याण कार्य में उसको लगाता है, या जो अच्छे कार्य हैं उसकी ओर ले जाता है। एक ही बात है। हिताय यानी जो हित करने वाला हो। योजते अच्छे कार्यों में, हित करने वाले कार्यों में लगाता है। पापान निवार्यत और पापों को दूर करता है, यानी जो गलत कार्य कर रहा है या उसके अंदर जो भी दोष हैं या जो गलत मार्ग पर जा रहा है उससे उसको हटाता है और कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जाता है। गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, यानी गुणों को प्रकट करता है। गुहम यानी छिपाने योग्य जो भी बात है उसको निगूहति छिपाता है, और छिपाने योग्य वस्तु, छिपाने योग्य जो बातें होती हैं उनको छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। यावद गतम न न जहाति ददाति काले, और आपतगतम यानी आपत्ति में पड़ने पर या आपत्ति में जाने पर च न जहाति, जात माने दूर करता है, यानी विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता। ददाति काले, समय, ददात माने देता है, काले समय यानी समय देता, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ होगा साथ देता है। जब वो आपत्ति काल में होता है मित्र, तो अच्छा मित्र उसको छोड़ता नहीं है बल्कि उसका साथ देता है। सन मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। संता माने संत लोग, यानी अच्छे लोगों ने, विद्वानों ने ये संत के लक्षण बताए हैं। तो ये आपका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब देखिए एक एक करके अर्थ देखिए कि संतों ने लक्षण बताए हैं अच्छे मित्र के। कैसे? कि जो पापान निवार्यत यानी पापों से दूर करता है, यानी कुमार्ग से अच्छे मार्ग की ओर, कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जाता है। आपद गतम विपत्ति पड़ने पर, जब वो विपत्ति में जाता है, गतम माने जाता, आपत्ति में जाता है या विपत्ति में पड़ता है, नच्चा न जहाती तब उसको छोड़ता नहीं है। ददाति काले उसका साथ देता है, विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता बल्कि साथ देता है। सन मित्रम अच्छे मित्र के लक्षणम इदम यही अच्छे मित्र के लक्षण है। प्रवदंती कहते हैं या बताते हैं, कौन? संत लोग बताते हैं। तो ये आपका अर्थ हुआ। अब इसमें कौन सा लकार है देखिए, ददाति। इधर से देखिए, पहले श्लोक से देखिए, पापान निवार्यति यति। तो यति जो है ये वर्तमान काल है, लट लकार।
तो यति, निगूहति, प्रकटीकरोति, और आपका ददाति, जहाति। तो ये आपका ये जो शब्द हैं ये प्रकट कर रहे हैं आपको लट लकार यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान के लट लकार को इसमें बताया गया है बहुत सुंदर श्लोक के अंतर्गत। तो ये आपका पहले का अर्थ हो गया। आप दूसरा देखिए, निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टमं यथेष्टम अद्दैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायाति पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब इसको नीचे से देखते हैं। न्यायात यानी न्याय से, पथम न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति अविचल, पदम न धीरा अपना पैर नहीं हटाते। जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से अपना पैर नहीं हटाते हैं, अर्थात न्याय का पथ नहीं छोड़ते हैं या न्याय के पथ से डगमगाते नहीं हैं, वो अविचल रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। अब ऊपर देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करें, यदि वा स्तुवंत अथवा यदि वा यानी अथवा स्तुवंतु स्तुति करें यानी प्रशंसा करें या बुराई करें, निंदन्तु निंदा करें या बुराई करें, नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुवंतु स्तुति करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत लक्ष्मी आए, गच्छत चली जाए, वा यथेष्टम यानी लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए अथवा चली जाए। अद्दैव यानी अद् आज, आज और एव यानी ही, आज ही, वा मरणम अस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा यानी अथवा, अथवा युगांतरे युगों के बाद मौत हो, आज ही मौत हो अथवा युगों के बाद हो, लेकिन न्याय के पथ से प्रविचलन्ति धीर वीर पुरुष जो है वो धैर्यवान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। इसको एक बार से फिर से देख लीजिए। नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए अपनी इच्छा से आए अथवा आज ही चली जाए, अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगांतर के बाद, युगों के बाद हो, लेकिन ऐसा कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन धीर वीर पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, यानी न्याय के पथ पर ही रहते हैं। अब इसमें कौन सा लकार है? इसमें है लोट लकार, यानी आध्यात्मक शब्दों का बोध हो रहा है। इसमें मैंने अंडरलाइन की है, निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छेतु, मरणम अस्तु। तो ये जो है आपके लोट लकार यानी आध्यात्मक लकार के का उदाहरण है। बहुत सुंदर श्लोक में दिया गया। इससे पहले भी आपने ये श्लोक पढ़ा होगा। आप देखिए तीसरा, अपठद यो अखिला विद्या। अपठद यानी यो अखिला, यो माने जो, अखिला माने संपूर्ण विद्या, जिसने संपूर्ण विद्या पढ़ ली। कला सर्वा अशिक्षिता, जिसने सभी कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी जिसने सभी कलाओं को सीख लिया। अजानात सकलम वेद्यम, और जो जानने योग्य न जानने योग्य सभी को जान लिया। सा वै योग्य तमो नरा, वह सबसे श्रेष्ठ नर है। योग्य तमो, तम योग्यतम यानी योग्यतर होता है, तर होता है दो लोगों में जब तुलना की जाती है, तो ये कमतर है, ये ज़्यादातर है। और योग्यतम यानी सर्वश्रेष्ठ, सब जब समूह में तुलना की जाती है तो योग्यतम आता है। तो योग्यतमो नरा, वह निश्चित ही योग्यतम यानी अत्यधिक योग्य है, जिसने सभी विद्याओं का यानी सभी अपठत, जिसने पढ़ लिया, सभी विद्याओं को पढ़ लिया, सभी कलाओं को सीख लिया, और ना जानने योग्य, जानने योग्य ना जानने योग्य को भी जान लिया। वह मनुष्य, वह नर या मनुष्य निश्चित ही सबसे श्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ है, वह नरों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से अपठत, अशिक्षत, अजानात, तो ये जो हैं काहे के उदाहरण हैं? ये तीसरे श्लोक में आपके अपठत, अशिक्षत, अजानात और
सकलम वेदम। ये जो 4 अंडरलाइन मैंने कर रखी हैं, ये हैं आपके लंग लकार यानी भूतकाल के। ये भूतकाल लकार का इसमें प्रयोग किया गया है। आप देखिए अगला श्लोक, चौथा श्लोक। इसमें है दृष्टिपूतम न्यसेतु पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूताम बदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। यानी दृष्टिपूतम, दृष्टि से, दृष्टि यानी निगाह से पवित्र करके पैर रखना चाहिए। यानी पहले देख लेना चाहिए, पैर रखने से पहले देख लेना चाहिए, निगाह से जांच कर लेनी चाहिए और कि आगे क्या है, तब पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र करके, पूतम का अर्थ पवित्र होता है, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि वस्त्र से छान कर ही जल पिया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में अब समय बदल चुका है, तो अब कई साधन हो चुके हैं, तो अब दूसरी बात है। लेकिन पहले जो था वो वस्त्र से छान कर ही जल पिया जाता था, ताकि जल शुद्ध रहे, और जब शुद्ध जल पिएंगे तो शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। तो जल को जो है वो वस्त्र से पवित्र करके पीना चाहिए। सत्य पूताम बदेत वाचम, और वाणी जो है वो सत्य बोलनी चाहिए, सत्यता से पवित्र करके। ये नहीं कुछ भी बोल रहे, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कहाँ जा रहा क्या कह रहे, कोई शुद्ध ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। तो बोलने के पहले विचार करना चाहिए, यानी सत्य से अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। जब आपकी सत्य से वाणी पवित्र हो जाए, आपके वचन सत्य से पवित्र हों, तब ही आपको तभी बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरे, और आचरण कैसा करना चाहिए, मन से पवित्र होकर, पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। यानी जो आपके मन को अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी प्रकार का, किसी भी प्राणी के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते, या जिस कार्य से आपको कष्ट होता है वह व्यवहार आपको किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यानी दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके आपको दूसरों के प्रति आचरण करना चाहिए। तो ये आपका जो था चौथा श्लोक किस लकार का प्रयोग हुआ है, ये चाहिए के अर्थ में है, क्योंकि इसमें बार बार चाहिए आ रहा ना, तो ये चाहिए के अर्थ में है। अब अगला है आपका रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अब इसमें देखिए मैंने अंडरलाइन करी है, तो ये शब्द जो है आपको चाहिए के अर्थ का बोध करा रहे हैं। न्यसेत पिबेत बदेद समाचरेत। तो अब अगला देखिए, रात्रि गमिष्यति यानी रात्रि जाएगी, ये भविष्य काल का है। गमिष्यति, भविष्यति, उद्देश्यति, हसिष्यति, विचिंतयति, ये जो शब्द है ये आपको भविष्य काल का बोध करा रहे हैं, तो इसमें आपका लट लकार है। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। रात्रि गमिष्यति यानी रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम होगा, सु माने अच्छा, प्रभातम प्रभात, अच्छा यानी सुंदर प्रभात फिर से आएगा और रात्रि जाएगी। भास्वान उदेश्यति, और भानु फिर से उगेंगे यानी सूर्य उगेगा। हसिष्यति हंसेंगी, पंकज श्री पंकज की सुंदरता पंकज के ऊपर शोभायमान होगी, यानी पंकज जो है प्रफुल्लित होंगे, सुंदर लगेंगे उनके ऊपर। पंकज यानी कमल हंसेंगे, फूल हंसेंगे। जब भानु उदय होगा संसार में तो पंकज की सुंदरता बढ़ेगी, कमलों की सुंदरता, कमल के फूल की सुंदरता बढ़ेगी। यहाँ पर श्री जो शब्द जो है वो सुंदरता के लिए प्रयोग किया गया है। यानी रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, अच्छा प्रभात, सुंदर प्रभात फिर होगा। भास्वानी उदेश्यति यानी भानु सूर्य उगेगे। हसिष्यति हंसेगी, पंकज श्री यानी पंकज की सुंदरता हंसेगी।
इत्थम विचिंत्यति, ऐसा सोचकर कोस गते दुरेफे, यानी भमर जो था वो उसमें बंद हो गया। आपने देखा होगा कि कमल जब सूर्यास्त के बाद में कमल का मुंह बंद हो जाता है, और भंवरा जो था वो दिन भर उस पर रसपान करता रहा और उसे अपने समय का ध्यान नहीं रहा। जब समय का ध्यान नहीं रहा और सूर्यास्त हो गया तो वह उसी में बंद हो गया। हाँ हंतुम, किंतु दुख है। अब जब उसमें बंद हो गया तो वो सोच रहा था चलिए कोई बात नहीं, बंद हो गया, अब रात्रि जाएगी और सूर्य फिर से आएगा और ये कमल फिर से खिलेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, इत्थम विचिंत्यति, ऐसा सोच रहा था, कोस गते द्विरेफे, यानी कोस में बंद भमरा यही सोच रहा था। हा हंत, किंतु दुख है, हंत नलिनीम गज उज्जहार, और क्या किया, नलिनी यानी कमल की जो कमलिनी थी, कमलिनी उसे हाथी ने उखाड़ दिया। और जब हाथी ने उखाड़ दिया तो वो भमरा उसके अंदर बंद रह गया। जब उसमें जुड़ा रहता तो सूर्य के निकलने पर उसमें कोई क्रिया होती और वो कमल खिलता, लेकिन जब उखाड़ दिया तो वो मुरझा गया और भंवरा उसी में बंद रह गया, तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो गई होती। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसका भावात्मक अर्थ ये है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने किसी भी कार्य को करने से पहले उसके आगे पीछे का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं कि रात्रि होगी, सुबह होगा, सुबह दोपहर होगी, पता नहीं हमको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। यानी दोपहर होने से पहले, रात्रि होने से पहले, प्रभात काल उगने से पहले, सूर्य के उगने से पहले ही कहीं मृत्यु न आ जाए। और अगर मृत्यु आ गई, क्योंकि मृत्यु जो है वो निश्चित नहीं होती, समय हमारे हाथ में नहीं है, काल हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी समय हमको प्राप्त हो रहा है उसका प्रयोग, उसका सदुपयोग हमें समय को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां श्लोक भी पूरा हुआ और ये आपका लट लकार भविष्य काल का लकार इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपके कोर्स में जो भी सिलेबस में 5 लकार हैं उनका प्रयोग इन 5 में हुआ है। और विभक्ति में 7 श्लोक हैं तो 7 विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इनका अर्थ निकालिए। आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक एक शब्द का अर्थ याद करिए, तो इससे आपको लकार और विभक्ति जो संस्कृत व्याकरण में है उनको आपको समझने में आसानी रहेगी। आप सहजता से, सरलता से समझ पाएंगे। इसी के साथ ये आपका पाठ 6 पूरा हुआ। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत श्लोकों का संदर्भ व्याख्या कीजिए। मैं अगले अंक में आपको 7, 5 यानी 12 श्लोकों का अर्थ लिखित रूप में दे दूंगी, तो आप उसी के हिसाब से आपको जो चाहिए हो उसमें से अर्थ निकाल सकते हैं। और बहुविकल्पीय में ये आपका मोटे अक्षरों में दिया है, तो इसका कोई कराने का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।